हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके हम रूल्स देखेंगे कि लेट वाले सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है और इनडायरेक्ट बनाते समय लेट की जगह क्या रखा जाता है, हम क्या यूज़ करते हैं और वो क्या भाव प्रकट करता है। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो बेसिक रूल्स हैं और जो आपके जो साधारण वाक्य आते हैं एक तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस में विदाउट लेट वाले, तो वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली थी इम्पेरेटिव सेंटेंस वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसमें आपको मैं बेसिक रूल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदल के हम क्या रखते हैं, ठीक है। सेट टू को हम किस में चेंज करते हैं, उसका जो भाव आता है डायरेक्ट स्पीच में, उसके अकॉर्डिंग हम सेट टू को चेंज करते हैं। अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लगाते हैं, है ना। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगा देते हैं। एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लगा देते हैं। सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड लगा देते हैं, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। मैंने आपको फॉरवर्ड वाला सेंटेंस भी बताया था, डोंट वाला सेंटेंस भी बताया था। सब चीज़ मैं ऑलरेडी आपको मैं करा चुकी हूँ। जिस किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से वाले, लेट वाले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो आपका सेकंड पर्सन होता है वो छुपा रहता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब निवेदन करते हैं यानी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देने की जब आवश्यकता पड़ती है, तब हम क्या लगा देते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब हम क्या यूज़ करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो फॉर ए वॉक। चलो कहाँ चलते हैं, एक वॉक लेने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा टहलने के लिए चलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें लेट की ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो निवेदन कर रहा है कि चलो भाई बहुत खा लिया, पेट निकले आ रहा है बाहर, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, चलो घूम के आते हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर वन क्या है इसका, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, थोड़ा ऐसे ऊपर कर दूँ। देखिए, यदि डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ग में लगे हुए से को प्रपोज या सजेस्ट, ठीक है, और सेस को प्रपोज या सजेस्ट तथा सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। देखिए, अब देख यहाँ पे सिंपल से आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल प्रपोज और सजेस्ट लगाया है। यहाँ पे सेज में क्या बढ़ गया, एस बढ़ गया, तो यहाँ भी हमने क्या बढ़ा दिया, एस बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बढ़ गया, सेट को हमने किस में चेंज किया, प्रपोज्ड, ईडी बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर सेड आ रहा है आपका पास्ट में है तो किस में हो जाएगा, प्रपोज्ड में हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया सेट को या से को चेंज करने वाले कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अगर लेट अस हो तो कैसे चेंज होगा, लेट मी हो तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़े रूल हैं, वो आप समझ लेंगे, 2-3 रूल हैं, तो आपको लेट वाले जो सेंटेंस है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में होती है, आपकी डायरेक्ट सेंटेंस में होती है ना। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से शुरू हुआ हो या प्रारंभ हुआ हो तो इसमें किस चीज़ का भाव प्रकट होता है, इसमें प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। आप किसी के सामने कुछ रख रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, कुछ सुझाव रख रहे हैं, यानी कुछ सजेशन आप दे रहे हैं, किसी के सामने कोई सजेशन रख रहे हैं, तो वो वाले सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं किससे होते हैं, लेट अस से स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। आज जब हम इन्हें इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है और इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस को हम डेड दे शुड में चेंज कर देते हैं। देखिए, एक सिंपल बात समझिए, आपको क्या बात समझनी है कि आपका जो कॉमा इन्वर्टेड, आप ये समझिए केवल कि ये जो डेड आता है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आता है, ठीक है। अब दे शुड आपको लगाना है, या तो आप डेट दे शुड लगा दीजिए या डेट वी शुड लगा दीजिए। डेट आप ये मानिए कि आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आ गया, आपको क्या लगाना है, लेटस की जगह वी शुड या दे शुड, ठीक है, ये लगा देते हैं। क्या चीज़ इसमें मोटी मोटी क्या चीज़ आपको समझ में आई है, क्या समझनी है हमें, कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आ रहा हो तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस को या तो हम डेट दे शुड में चेंज कर देंगे या डेट वी शुड में चेंज कर देंगे, या आप कह सकते हैं दे शुड या वी शुड में हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तो हम बदलते ही आ रहे हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच यहाँ दे रखी है, क्या लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, कि लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, चलो कहाँ चलते हैं भाई, एक वॉक के लिए चलते हैं। और हमने कहा ठीक है चलो भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं। अब देखिए राम ने क्या किया, एक सजेशन ही तो दिया है कि भाई वॉक पे चलना है, थोड़ा सा पेट हल्का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने हमें क्या किया, एक सजेशन दिया या फिर प्रपोज किया एक तरीके से कि चलो भाई वॉक पे चल रहे हैं, हमें एक सुझाव दिया। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, प्रपोज लगा देंगे कि राम प्रपोज टू मी, राम ने मुझे प्रपोज किया, वैसा वाला प्रपोज नहीं, कैसा वाला, गुलाब वाला प्रपोज नहीं, मतलब एक सजेशन दिया। क्या दिया कि आप देखिए ये आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगी गया है ना। अब आपको किस में बदलना है, वी शुड में बदल दीजिए या दे शुड में बदल दीजिए। ठीक, हमने यहाँ पे वी शुड लगा दिया, ठीक है। या फिर आप पूरा याद कर लीजिए कि डैट दे शुड, डैट वी शुड, ये ज़्यादा इजी रहता है। ठीक, आप ये लगा दिया हमने डैट वी शुड, डैट वी शुड। बाकी आप जैसे आप बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वैसा सिंपल बदल दीजिए। क्या बदलना है आपको, डैट वी शुड, बाकी देखिए यूँ ही आ जाएगा गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, सो सिंपल। तो इस तरीके से ये लेटस वाला जो सेंटेंस है ये बदला जाता है डायरेक्ट स्पीच का। अब देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें अगर लेट मी हो, तो देखिए लेट मी से आपका कौन सा भाव प्रकट किया जाता है, कि वो आता है आपका रिक्वेस्ट वाला भाव, कि कृपया मुझे ये काम करने दीजिए, है ना, प्लीज़ वाली बात चीज़ जो आती है। अच्छा, प्लीज़ का रूल भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्द आते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय वहाँ से बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है, अब इसका रूल देख लीजिए लेट मी वाला, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट मी से स्टार्ट हुआ हो या शुरू हुआ हो तो किसका भाव आता है, वहाँ प्रार्थना या निवेदन का भाव प्रकट होता है। प्रार्थना या निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय से को विश में, सेज को विशेष में तथा सैड को विश्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब की बात क्लियर हो गई। अब आइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे और रिपोर्टेड स्पीच पे। ठीक, बदल दिया भाई, रिक्वेस्टेड में बदल दिया, आप विश लगा दीजिए या रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। फिर क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए ये है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दिया जाता है, टू लेट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, टू प्लस लेट लगा दिया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार इसमें लेट वाले सेंटेंस में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और एग्जामिनर यहीं खेल जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जो सेंटेंस है लेट मी से स्टार्ट हो रहा हो तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, टू प्लस लेट लगा देंगे। या तो ये लगा दीजिए टू प्लस लेट, या लगा दीजिए डैट माइट बी अलाउड टू। क्या लगा देंगे, डैट माइट बी अलाउड टू। ठीक है, ये लगा के बाकी जो शेष भाग है, मतलब जो बचा हुआ भाग है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बनाते हैं वैसे बदल दिया जाता है। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। देखिए क्या है एग्जाम्पल। अब आप इसमें ना केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर लेट मी आ रहा हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू प्लस लेट लगता है। अगर टू प्लस लेट ना लगाएं आप तो डैट माइट बी अलाउड टू आप वहाँ पे रख देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी प्लीज़ लेट मी गो नाउ, कि उसने उससे रिक्वेस्ट करी, क्या करी, कि प्लीज़ लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो भाई, बहुत देर हो गई, जाने दो ना, वही वाला जो सॉन्ग आपने सुना होगा। ठीक, वो कह रही है भाई जाने दो, अब बहुत देर हो गई। अब वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ना। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे हम चेंज करेंगे देखते हैं। देखिए ही का ही आ गया, सेड टू को अब वो रिक्वेस्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ प्लीज़ आ गया तो वो रिक्वेस्ट ही करेगी, प्लीज़ करके कुछ ऑर्डर तो कोई ऑर्डर तो देगा नहीं, है ना। तो क्या आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया, उसने उसे रिक्वेस्ट किया, ये पूरा आ गया आपका सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। देन मी आ गया। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, टू लेट, टू प्लस लेट लगा दिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू प्लस लेट लगाना है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ आता है तो उसको बिल्कुल भी हटा देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं डायरेक्ट बनाते समय। अब आगे वाला सेंटेंस आप बना लीजिए जैसे बनता है, जिस रूल के अकॉर्डिंग बनता है। क्या है इसके बाद, प्लीज़ के बाद लेट मी गो नाउ, है ना।
अब हम किसका बनाएंगे, देखिए लेट तो ऑलरेडी यहाँ लग ही चुका, अब यहाँ से बना लीजिए मी गो। नाउ लेट तो हम दोबारा लगाएंगे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गया टू लेट, ठीक। अब मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, ये कहाँ से चेंज होगा, ये होगा आपके इससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी सारे रूल्स करवा चुकी हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से चेंज होती है ना। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी या एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर हमने देखिए मी बदला ही से, तो ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। गो का गो आ गया और नाउ को हम किस में चेंज कर देते हैं, नाउ को हम देन में चेंज कर देते हैं, है ना। ये भी मैं आपको ऑलरेडी सब चीज़ें बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ किस में चेंज होती है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसको हम जो मैंने आपको ऊपर बताया है, या तो फिर टू प्लस लेट लगा देते हैं या डैट माइट बी अलाउड टू लगा देते हैं। अब डैट माइट बी अलाउड टू वाला भी सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाया है देख लेते हैं। देखिए ही का ही आ गया, रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो हमने टू लेट लगाया है, यहाँ पे टू लेट ना लगा के हमें क्या लगा देना है, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो गया आपका डैट में बदल ही गया, है ना। तो ये तो आपको आएगा ही आएगा, डैट माइट बी अलाउ टू, क्योंकि ये पूरा ही लिखाया हुआ है, या तो आप टू लेट लगाइए या फिर क्या लगाइए पूरा डैट माइट बी अलाउ टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। तो ये पूरा वही आ गया, क्या आ गया, डैट। अब देखिए माइट बी अलाउ टू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था मी को फर्स्ट पर्सन से, ऐसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बनाना है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। डैट आपका लग गया, डैट के बाद मी आपका चेंज हो गया ही में, और पूरा वही आ गया माइट बी अलाउ टू। अब क्या करेंगे, बस केवल हम गो लगा देंगे और फिर क्या लगा देंगे, नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे। तो आपका इस तरीके से पूरा सेंटेंस बन गया। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, क्या कि ही का ही आ गया, सेट टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, देन मी लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डैट लगा दिया, देन हमने इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया मी वाला, है ना। फिर लेट वाला पूरे ये आ गया आपका, ठीक है, माइट बी अलाउ टू आ गया, फिर गो और देन आ गया, ठीक। इस तरीके से आपका ये पूरा सेंटेंस पूरा इनडायरेक्ट बन गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। देखिए अब क्या लिखा है डायरेक्ट में, रानी सेट, रानी ने कहा, क्या कहा, लेट मी गो आउट, भैया जाना उसे बाहर, उसे जाने दो, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे चेंज करेंगे, रानी विश, रानी की इच्छा है क्या है कि बाहर घुमा के लाओ भैया, बहुत दिन हो गए घर में पड़े पड़े, ठीक है। उसकी ये इच्छा है, विश्ड, क्या है इच्छा, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो गया, डैट में चेंज हो गया, ठीक है। अब लेट मी आ रहा है, तो सबसे पहले हम ले आएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही तो आपकी बाकी चीज़ें लगेंगी। फिर मी आ रहा है ना, मी किससे चेंज होगा आपका, सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ये रानी क्या है, लड़का की लड़की, लड़की है, उसके अकॉर्डिंग क्या लग गया यहाँ पे, रानी के अकॉर्डिंग शी लग गया। फिर क्या लग गया, शुड गो आउट, ठीक है, क्या लग गया, शुड लग गया, ठीक है, बाकी गो आउट लिख दिया। अब आप सोचेंगे ये शुड कहाँ से आ गया, मैडम ने तो शुड बताया ही नहीं, ठीक है। पर चिंता मत करिए, मैंने यहाँ पे देखिए एन बनाया हुआ है, एन मतलब नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर विश्ड आता है, ठीक है, तो विश्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड लगता है, ठीक है। वो इच्छा कर रहा है भाई, है ना, इच्छा के साथ क्या लगेगा आपका, शुड, कि हमें क्या कहीं बहुत दिन हो गए, हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए भाई, अब तो पड़े पड़े बोर हो गए घर में, ठीक है, इच्छा कर रहा है वो। तो जब हम विश्ड लगाते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड लगाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज किया है। कैसे, डैट लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, देन शुड लगाया, बाकी आपका यूँ का यूँ ही रख दिया, बचा के आपका गो आउट, तो उसको हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। अब एक और रूल देख लेते हैं इसका, लेट वाले का। देखिए रूल नंबर 4 है इसका कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हुआ हो, लेट हिम या लेट देम से शुरू हुआ हो। अगर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में लेट हिम आ रहा हो तो उसका जो भाव निकलता है ना, वो निकलता है आपको ऑर्डर्ड वाला भाव निकलता है, कि वो कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, कोई किसी को आदेश दे रहा है ना, कि चलो ये कर लो, चलो ये कर लो, है ना, वो चीज़ इसमें निकलती है अगर लेट हिम और लेट देम वाला सेंटेंस आ रहा हो किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिए क्या है, अगर लेट हिम या लेट देम से शुरू हो तो इन वाक्यों का भाव क्या प्रकट करता है, आदेश प्रकट करता है, आदेश यानी कि ऑर्डर। तो इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे,
इनडायरेक्ट बनाते समय सेट को ऑर्डर्ड में बदल दिया जाता है। सेट को हम किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू प्लस लेट लग जाता है, या डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड रख दिया जाता है, ठीक है। या तो आप टू प्लस लेट लगा दीजिए या फिर लगाइए क्या? डैट, सब्जेक्ट और शुड, ओके। बाकी ये चीज़ें रखकर बाकी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज कर दिया जाता है। आपको क्या याद रखना है कि अगर लेट हिम या लेट देम हो और सेंटेंस का भाव क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब किसी को ऑर्डर देना हो, ऑर्डर देने वाला भाव आ रहा हो, तो उसमें हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो टू प्लस लेट लगा देते हैं या फिर क्या लगा देते हैं? डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड लगा देते हैं, ओके। बाकी सेंटेंस जो बचा वो चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट हिम कम इन। अब ये प्रिंसिपल देखो भाई, वैसे ही समझ में आ रहा है, पियोन से कह रहा है, चपरासी से कह रहा है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई कि लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। अब कोई वेट कर रहा है भाई, उसे अंदर बुला रहा है, उसने कहा चलो भाई उसे बुलाओ अंदर, तो वो ऑर्डर ही तो देगा। प्रिंसिपल चपरासी से ये तो नहीं कहेगा पियोन से कि अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो बाहर खड़ा है प्लीज़ उसे अंदर आने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, वो ऑर्डर देगा ना। तो लेट हिम या लेट दैम हो तो ऑर्डर का भाव निकल के आ रहा है। वैसे भी इसमें समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल पियोन से कह रहा है तो ऑर्डर ही देगा, ठीक है। अगर पियोन प्रिंसिपल से कहता तो क्या हो जाता? वो रिक्वेस्ट हो जाता, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। देखिए द प्रिंसिपल ऐसा ही आ गया, सेट को हमने चेंज किस में कर दिया? सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद द पियोन ऐसा का ऐसा आ गया, फिर हमने क्या लगा दिया? टू लेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देते हैं? टू प्लस लेट लगा देते हैं। बाकी सेंटेंस आप जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदल दीजिए, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। क्या है? लेट हट ही गया, हिम कम इन, ठीक है। हिम किससे चेंज होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा ये भी बताइए। अब क्या है आपका हिम? थर्ड पर्सन वाली चीज़ है, ठीक है। तो हिम ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, और आपका ये भी ऐसा कैसे ही आ जाएगा कम इन, इसमें भी कुछ चेंज करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा का ऐसे ही आ गया आपका, सो सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या है? द किंग सेड, राजा ने कहा, क्या कहा भाई कि लेट द मैन गो। देखिए ये मैन है, थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है लिखने में, समझ लीजिएगा। लेट द मैन गो, जो आदमी है उसे जाने दो भाई, ठीक है। राजा ऑर्डर दे रहा है, अब राजा ऑर्डर ही देगा, तो उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने कहा, क्या ऑर्डर दिया? डैट द मैन शुड गो। अब यहाँ पे मैंने दूसरी वाली चीज़ लगा दी, क्या? डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आ गया? शुड आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। आपको इसका भाव भी देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर ऐसा नहीं कि लेट लग गया तो आपका हिम ही ढूंढो या दैम ही ढूंढो, उसको भाव आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ समझनी पड़ेंगी। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।